गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका मित्र बजीत राय। ठीक है, हमने जो आरआरबी पीवाईक्यू की श्रृंखला प्रारंभ की थी उसका 7वां शिफ्ट का लेक्चर है। इसमें हम जो 7वीं शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आपको, अगर आपने लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको इससे लाभ भी बुरा होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका है वो है कि अगर आपसे कोई एक चीज आई है तो उसके डेप्थ तक जाता हूँ और हर चीज क्लियर करता हूँ। साथ में उसमें जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है मैं बताता जाता हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये आने की पूर्णतः संभावना है। ठीक है, साथ में आपको मेरा सहयोग भी करना है। सहयोग ये करना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और जो वीडियो है उसे शेयर करते जाएं। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम। और पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर जी रहा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 27, सी अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 19। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सी। अब हम बात कर लेते हैं मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, क्या बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं कि मूल अधिकार क्या है और कैसे हमें हम क्वेश्चन यहां से क्या बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो दोस्तों जो मूल अधिकार है वो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है। क्या है? संविधान के द्वारा प्राप्त है। और मूल अधिकार के लिए हमें क्या न्यायालय के द्वारा न्याय प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अगर सरकार द्वारा हमें मूल अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं तो न्यायालय के द्वारा हम न्यायालय में जाके न्याय प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपने मूल अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन से बनेगा कि मूल अधिकार है संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों यह संविधान के भाग कितने में है? भाग 3 में मूल अधिकार की बात की जाती है, भाग 3 में की जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक रहेंगे? तो इसमें अनुच्छेद की बात करें, हम आर्टिकल की बात करें तो कहां से कहां तक रहेंगे? ये रहेंगे 12 से लेके कहां तक? 35 तक रहेंगे। कहां तक? 35 तक रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि क्वेश्चन आता है कि जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये क्या है? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किस देश के संविधान से आयातित हैं या तो लिए गए हैं। क्या है? ऑप्शन है क्या? यूएसए या अमेरिका। ठीक है, यूएसए संविधान से लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो मूल अधिकार है क्या न्यायालय में बाध्ययोग है? तो जी बिल्कुल बाध्ययोग है। आप न्यायालय में न्याय के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? न्यायिक है। प्रकृति कैसे इनकी? न्यायिक। ठीक है, अब और क्या है इसमें? जे इसके थे मेन। अब इनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों संख्या कितनी है? 6 है। क्या है? 6 संख्या है, मतलब कि मूल अधिकार कितने हैं? 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
इस पर हम बात कर लेते हैं, विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा अधिकार है वो है 1 नंबर का। 1 नंबर में आता है समानता का अधिकार। क्या आता है? ये है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, अधिकार कहां से कहां तक है? तो ये है दोस्तों आर्टिकल हम बात करें 14 से लेके 18 तक। कहां तक है? 14 से लेके 18 तक। आप इसी लेक्चर में आपके जो मूल अधिकार है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा, तो आप इनको ध्यान से लिखते रहें। अब देखो इसके हैं सब आर्टिकल। अब 14 नंबर का एक आर्टिकल है, एक 15 नंबर का है, एक 16 नंबर का है, एक 17 नंबर का है और एक 18 नंबर का है। तो दोस्तों जो 14 नंबर का आर्टिकल है इसमें बात की गई है कि विधि की समक्ष समानता, मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं विधि यानी कानून के समक्ष कैसे हैं? समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहली क्या है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये है पहले में। अब अनुच्छेद 15 इसमें बात की क्या की गई है कि मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात कैसे? जैसे नष्ट होती अपने यहाँ जाति होती, धर्म होता, लिंग होता और जन्म स्थान होता। तो 5 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान चीजें, अगर सरकार के द्वारा कोई योजना प्रारंभ की गई है तो सबको उसका लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है। तो जन्म स्थान, धर्म, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान। क्या? जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं। ठीक है, क्या हो गया? इन सब के आधार पर, मतलब धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा और नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा। अब ये समझ में जोड़ा क्यों गया? इसके लिए हमें इसकी जो इतिहास का सुनाना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं कभी और डिस्कस कर लूंगा। अब आते हैं 16 नंबर पे। इसमें क्या है? इसमें बताया गया है कि लोक नियोजन में अफसर की समानता, मतलब कि जो भी वैकेंसी निकाली जाएंगी सब व्यक्तियों को बराबर अधिकार होंगे कि उसमें फॉर्म डाले। जैसे अगर हम बात करें एमपीएससी की वैकेंसी आती है तो सबको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST वालों को अधिकार रहेगा या जनरल वालों को रहेगा या फिर किसी एक पर नस्ल को रहेगा। ठीक है, नॉन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबको क्या है? अधिकार है कि लोक नियोजन में अफसर की समानता दी गई है। ठीक है, क्या है? लोक नियोजन में क्या है? अफसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, समानता की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात है? लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात की गई है। अब इसमें अलग अलग है। एक है आर्टिकल 16(4) है इसमें, मतलब इसमें है आर्टिकल 16(4) जो बात करता है कि जो मतलब पिछड़े वर्ग है यानी कि SC ST OBC है उसका आरक्षण इसमें आता है। ठीक है, पिछड़ों के आरक्षण की बात की गई है। इसकी आरक्षण की। आरक्षण। ठीक है, जी आएगा। इसके बाद इसमें है 16(4) इसका आर्टिकल है A। अब ये जो आर्टिकल है ये बात करता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्या पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। इसकी अनुसूचित जाति यानी SC और ST की पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, SC ST के पदोन्नति में
में आरक्षण जो बाद में बढ़ाया था। ठीक है, तो जी हमारा क्या हो गया, जी हो गया हमारा जी क्या हो गया 14 नंबर में क्या है, विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्मस्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता प्राप्त होगी। इसके बाद 16(4) में क्या है, पिछड़ों का आरक्षण की बात की गई है। और 16(4) में SC/ST के पदोन्नति के बारे में पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें, सॉरी एक स्लाइड ले लेते हैं। अब है क्या 17 नंबर, इसमें क्या है, 16 तक हम पढ़ चुके थे, 17 नंबर। अब देखो 17 में बात की गई है किसकी, 17 में बात की गई है अस्पष्टता की बात की गई है, मतलब अस्पष्टता उन्मूलन की बात की गई है। क्वेश्चन बनता है कि कौन से अनुच्छेद में अस्पष्टता उन्मूलन की बात की गई है, तो कौन सा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। ठीक है, क्या है, अस्पष्टता उन्मूलन की बात की गई है। अब है 18 अनुच्छेद है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 18 में जो बात की गई है, 18 नंबर का अनुच्छेद है, उसमें बात की गई है, किसकी बात की गई है, उसमें बात की गई है हमारे 18 में। इसमें बात की गई जो उपाधि होती हैं उनका उन्मूलन किया जाएगा। क्या है, उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई है। के उन्मूलन की, ठीक है। अब उपाधियों का उन्मूलन तो किया जाएगा, इसमें से एक इसका अपवाद भी है साथ में, उस पर लिखा है क्या कि जो सेना में और शिक्षा संबंधी उपाधि है उनका उन्मूलन नहीं किया जाएगा। किसमें अपवाद क्या है इसका, अपवाद है सेना, सेना एवं शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी इनका उन्मूलन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो हमने कहा पढ़ लिया, जो हमारा समानता का अधिकार था उसके हमने 18 तक के, जो 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद थे पढ़ लिए। पहला क्या है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, धर्मस्थान और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता की बात की गई है। 16(4) में पिछड़ों के आरक्षण की बात की गई है। 16(4) में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। एक और हमें आर्टिकल जोड़ना था, वो आप यहाँ जोड़ दो, उसमें था 16(6), इसमें EWS, क्या EWS, क्या EWS के आरक्षण की बात की गई है। समझो 16(6) में क्या है, 16(6) में है EWS के आरक्षण की बात की गई है। क्या EWS, जो मतलब सामान्य जाति, सामान्य के हैं, लेकिन वो क्या है, इकोनॉमिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं, उनके लिए बात की है। इसके लिए ठीक है, तो ये होगी हमारे 18 तक के आर्टिकल हो गए। 17 में क्या है, अस्पष्टता उन्मूलन की बात है, और 18 में अपराधियों की उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई है। तो जो हो जाते हमारे 18 तक के आर्टिकल पूरे। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के आर्टिकल की, उसका नाम दूसरे नंबर के मूल अधिकार की, उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। ठीक है, का अधिकार, अब इसमें किसकी बात की जाएगी, तो इसमें हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है, जी है 19 से लेके कहां तक है,
22 तक है। कहां तक है? 19 से 22 तक है। इसमें 19 नंबर का जो आर्टिकल है 19.1A, ठीक है, इसमें बात की गई है कि क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार है। आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी समझ है, क्या किस प्रकार से पढ़ाते हैं, इन सब के आपको विचार रखने का पूरा अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो आपका प्रेस आता है, यानी कि जो मुद्रण आता है, यानी जो अखबार आते हैं, जो टीवी चैनल आते हैं, रेडियो है, फिल्म इंडस्ट्री है, इन सब की बात किसमें है? हमारे आर्टिकल नंबर 19A में की गई। किसकी? अभिव्यक्ति की, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। जैसे क्या क्या? प्रेस, इसके बाद टीवी, ठीक है, इसके बाद रेडियो, इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री आदि। इन सब की बात किसमें की गई है? हमारे इसी आर्टिकल में की गई है। अब आता है इसका ही पार्ट है बी। क्या है? बी पार्ट है। इसमें क्या बात की गई है? इसमें की गई है कि शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। क्या? शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या? यानी कि आप जब आपको क्या पहले क्या दिया? हमने दिया कि भाषण की अभिव्यक्ति है, यानी कि आप बोल सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे तो आप जनसंख्या इकट्ठा भी करोगे, तो क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्वक सभा करने की आपको स्वतंत्रता है। लेकिन अब हथियार लेके बोलो सभी लोग एक 47 राइफल लेके सब लोग इकट्ठे हो जाओ, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, शांतिपूर्वक आप जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है, आप देखते हैं कि सभी लोग एक साथ हो रहे हैं, कोई मोदी जी आते हैं तो उनको सुनने के लिए मतलब लाखों की संख्या में भीड़ जाती है, कोई नेता आता है उसके लिए भी जाती है। तो ये अधिकार आपको दिया गया है कि आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। 2 हो गई। अब बात है सी की। सी क्या है? जब आप शांतिपूर्वक सभा करोगे तो क्या बनाओगे? कोई संगठन बनाओगे ना, तो क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। याद करते हैं ना, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। पहले क्या है? बोलोगे, जब बोलोगे तो भीड़ इकट्ठा होगी, भीड़ इकट्ठा होगी तो अपनी बात रखोगे, और बात रखोगे तो क्या होगी? आप सब लोग मतलब संगठित होगे नहीं होगे, तो संगठन बनाने की क्षमता कौन सी है? सी नंबर में। अब देखो, अब आता है डी नंबर का इसमें, और डी नंबर का है, और जब संगठन बन ही गया है तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने भी जाओगे नहीं जाओगे? तो ठीक है, तो क्या है? डी में क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या? आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। आवागमन की स्वतंत्रता जो कौन सी आर्टिकल में? डी में है। अब अगर ई में जब आवागमन करोगे तो कहीं मन हो गया, ऐसे हिमाचल की वादियां हैं, जम्मू कश्मीर गए आप घूमने के लिए, तो मन होगा हम यहीं बैठ जाए, मतलब थोड़ा सा रोक ले, यहीं घर बना लें, तो क्या है? ई। इसमें क्या है? किसी भी स्थान पर, इसमें क्या है? ई में, इसके बाद इसमें ई में है, इसमें है निवास की स्वतंत्रता, ठीक है। और हमारा एक ऐप था जिसे हटा दिया गया है, इस मान लो फेल हो गया है। इसमें था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार था,
अधिकार, इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब है जी। जी में क्या है? अब भाई जब वहां रहोगे कुछ ना कुछ व्यवसाय करोगे नहीं चलाओगे, जीविका चलाओगे नहीं चलाओगे। जीविका चलाने के लिए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार या व्यवसाय, क्या व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखो पहले क्या हमने बात कर ली, हम पहला हमारा आर्टिकल समाप्त हो गया, क्या नाम था? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन सी? सबसे पहले हम सबसे पहले क्या होगी? मैं भाषण की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, क्या होगी? भाषण की स्वतंत्रता होगी, भाषण दे सकते हैं और अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शांतिपूर्वक सभा करेंगे। बी में क्या करेंगे? शांतिपूर्वक सभा करेंगे। सी में क्या करेंगे? संगठन बनाएंगे। डी में क्या करेंगे? हम घूमे फिरेंगे। और ई में क्या करेंगे? कहीं निवास करेंगे। एफ जो संपत्ति का अधिकार था वो फेल हो गया है। और जी में क्या करेंगे? कुछ ना कुछ व्यवसाय करेंगे। तो अब याद कर लो ए बी सी डी ई और जी। ठीक है, तो कितने हुए? 6 हुए। सबसे पहले भाषण, दूसरा क्या करेंगे? संगठन, तीसरा घूमने फिरने यानी कि आवागमन, संगठन हो गया, आवागमन हो गया। ठीक है, डी में क्या है? निवास, सॉरी डी में, हाँ डी में क्या है? आवागमन। सबसे पहले भाषण ई में। डी में क्या हो जाएगा हमारा? शांतिपूर्वक सभा। सी में क्या हो जाएगा? संगठन का। डी में आवागमन का। और ई में क्या हो जाएगा? निवास स्थान का। एफ में संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जी में क्या है? जी में हमारा क्या? व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो जी आप याद कर लो, जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन इस पर। अब है हाँ 20, 19 हो गया 20। हाँ एक बात तो सुन लो, ये क्या है? हमें एब्सोल्यूट प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? ये हमें एब्सोल्यूट प्राप्त नहीं है, पूर्णता प्राप्त नहीं है। इसमें भी युक्ति युक्त निबंधन लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? युक्ति युक्त निबंधन लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भाषण देने के लिए आप भाषण देने लगे, वह किसी को मतलब पीड़ा हो रही है, किसी को दुख हो रहा है, तो आप इस प्रकार के भाषण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथ में किसी दूसरे देश के बारे में नहीं बोल सकते जिससे हमारे संबंध अच्छे हैं और आपके बोलने से संबंध खराब हो जाए। ठीक है, इस प्रकार लगाए गए हैं युक्ति युक्त निबंधन लगाए गए हैं। बे किसमें है? बे है 19 1 2 ए में दिया गया है। ठीक है, जिसके निबंधन दिए गए हैं, इसे आप याद कर लेना। ठीक है, जिन पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करना, बिल्कुल रट के जाना। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 20 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 20 आ जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, इसकी अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। इसमें क्या है? इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि। क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि। ठीक है, क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि है। इसके बाद अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में देख लो। ठीक है, इसमें भी देख लो 21। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 21। इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है 21 में इसमें है किसकी? जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब जब हमें जो हमारी जिंदगी है उसके बारे में स्वतंत्र दान करता है। इसी से जुड़ा ये केस है पुट्टास्वामी वाद है, जो 2017 में हुआ था,
और इसी से इसका एक और आर्टिकल है 21A, इसमें निःशुल्क क्या है, इसमें 21 में क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, निःशुल्क 6 से लेके इसमें है 6 वर्ष से लेके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क या निःशुल्क एवं अनिवार्य क्या की जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, जुड़ा गया जी, जुड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, जो जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सबसे ब्रॉड आर्टिकल है। ठीक है, इस पर कम से कम 1-2 दिन की क्लास चलेगी। ठीक है, लेकिन अपन को उतना नहीं पढ़ना है, मात्र इसमें देखना है कि हमारे काम का क्या है, इतना है। इसके बाद एक चीज और दी है कि जो हमें विदेश जाने की स्वतंत्रता दी गई है, किसमें विदेश जाने की स्वतंत्रता दी गई है, वो कौन सा आर्टिकल है, वो है 21वां। और जो हमें अगर देश के अंदर घूमना फिरना है तो वो कौन सा आर्टिकल है, वो है 19वां आर्टिकल, जो बचे है आवागमन की स्वतंत्रता, इसमें देश के अंदर है। और 21 में क्या है, हमें विदेश जाने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए एक बार था एक बात था, उसका नाम था मेनका गांधी बनाम केंद्र सरकार का एक बात था। उसमें हमारा माननीय जो उच्चतम न्यायालय है, उसके द्वारा निर्णय दिया गया था कि आपको विदेश जाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद क्या था, अनुच्छेद 21 था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो हमने 20 की बात कर ली है, 21 की बात कर ली है। अब और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कौन सा 22 नंबर का, क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल 22। इसमें क्या है, गिरफ्तारी और नजरबंदी। क्या है, दो बैठ जा रहा था, गिरफ्तारी और नजरबंदी दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, तो जो गिरफ्तारी और नजरबंदी से संबंधित अधिनियम कौन सा है, वो है 22। गिरफ्तारी एवं नजरबंदी। ठीक है, क्या नजरबंदी, तो ये किसमें है, अनुच्छेद 22 में बात की गई है, किसकी, गिरफ्तारी की। और जो हमारा अनुच्छेद नंबर क्या है, 22 है, इसमें बात की गई है किसकी, गिरफ्तारी की बात की गई है, गिरफ्तारी एवं किसकी, नजरबंदी की बात की गई है। ठीक है, नजरबंदी की बात की गई है। अब गिरफ्तारी शब्द अलग है और नजरबंदी शब्द अलग है। इन दोनों को इसी अनुच्छेद में 22 में क्या किया है, मतलब उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जी क्या है, गिरफ्तारी और नजरबंदी की बात की गई है 22 में। अब आ जाता है हमारा 23 नंबर का आर्टिकल, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है, अब आता है 30 नंबर का हमारा क्या है, मूल अधिकार है, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, ये 30 नंबर के आर्टिकल, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कहां से कहां तक है, इसमें हमारा 23 एवं 24। ठीक है, 23 से 24 में। अब 23 में बात कैसे की गई है, 23 में बात की गई है कि मानव तस्करी, इसके बाद क्या है, मानव तस्करी, बाल श्रम और बलाश्रम। ठीक है, मानव तस्करी, इसके बाद बेगारी। ठीक है, मानव तस्करी, बेगारी और बाल श्रम।
बाल श्रम। ठीक है, इनके बारे में बात की गई। क्या क्या? मानव तस्करी, बेगारी और बाल श्रम। यानी कि मानव तस्करी मतलब कि हमारे यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि व्यक्ति को बेचना और खरीदना क्या है? पूर्णतः अपराध है। पहली बात, बेगारी क्या है? मतलब बिना पैसे दिए या जो भी सामान्य मजदूरी है उससे कम पर काम करवाना कहलाता है बेगारी। बाल श्रम क्या है? मतलब कि जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उससे खतरनाक स्थान पर काम करवाना बाल श्रम की श्रेणी में आता है। ठीक है, जी है तीनों बेगारी के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब इसके बाद एक और स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 24। इसमें बात की गई है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक, जो हमारा क्वेश्चन था, जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक स्थान पर क्या है? खतरनाक स्थान पर काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, खतरनाक स्थान कार्यों में नियोजन प्रतिबंध है न। खतरनाक कार्यों में क्या? कार्यों में नियोजन पर प्रतिबंध है। ठीक है, ये कैसे बात की गई है? जे अनुच्छेद 24 में यहीं से निकल के आता है हमारा एक अधिनियम है, बाल श्रम अधिनियम 1986। ठीक है, क्या है? बाल श्रम, कौन सा अधिनियम है? बाल श्रम अधिनियम 1986 है। ठीक है, क्या है? बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986, और इसी में संशोधन किया गया 2016 में। तो उसका नाम है बाल श्रम प्रतिषेध संशोधन अधिनियम। क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016। क्या नाम है? 2016। इसे जो हमारा वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग से हमारा क्या था? बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986 वाला, उसे इसके अकॉर्डिंग बनाया गया 2016 में। ठीक है जी, बात हमारी किसकी? अनुच्छेद 24 की बात हो गई। ठीक है, कब की? 24 की बात हो गई। हमने क्या देखा कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो क्या है? 23 से 24 में है। ठीक है, तो 23 में क्या है? मानव तस्करी, बेगारी और बाल श्रम की बात की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 14 इसके लिए है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजन पर क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है हमारा 4 नंबर का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अधिकार। इसमें क्या बात की गई है? जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें क्या है? 25 से लेके कहां तक है? 25 से 28 तक है। क्या है? 25 से 28 तक है। ठीक है, 28 तक है। अब 25 में किसकी बात की गई है? तो 25 में बात की गई है किसकी? 25 में बात है किसकी? व्यक्तिगत धर्म पालन एवं प्रचार की स्वतंत्रता की बात है। क्या है? व्यक्तिगत धर्म पालन, क्या है? व्यक्तिगत धर्म पालन एवं प्रचार की स्वतंत्रता। क्या? प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, किसमें? 25 में है। 26 में क्या है? जो इसका 26 नंबर का आर्टिकल है, उसमें बात की गई है धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन।
किससे संबंधित है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, संस्थाओं का प्रबंधन, ठीक है। किसमें? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन के बाद 26 में है। 27 में किसकी बात की गई है? तो 27 में दोस्तों जो बात की गई है वो बात की गई है किसकी? धर्म प्रचार एवं करों से मुक्ति। किसकी? धर्म प्रचार एवं करों से मुक्ति की बात की गई है, ठीक है। ये हमारे 27 नंबर का आर्टिकल है। जो 28 नंबर का आर्टिकल है उसमें बात की गई है किसकी? 28 नंबर की राजकीय शिक्षण प्रतिष्ठित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, ठीक है। राजकीय सहायता से चलते हैं जो भी मतलब ऐसे संस्थान जिनमें राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा मदद की जाती है, उन संस्थानों में मतलब कि धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। तो जी राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध, ठीक है। क्या है? जो राजकीय शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध, इसे एक बार फिर से देख लो, ठीक है। धार्मिक संस्था की बात की गई है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की गई है। सबसे पहले क्या है? 25 व्यक्तिगत धर्म पालन एवं प्रचार क्षमता, मतलब कि आपको जौन सा भी धर्म पालन करना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू में भी अलग अलग हैं, एक है वैष्णव होते हैं, एक शिव के भक्त होते हैं, एक लक्ष्मी जी संप्रदाय है, मतलब बहुत संप्रदाय है। इतनी डाइवर्सिटी है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके बाद है एवं प्रचार क्षमता, मतलब कि जो भी आप धर्म मान रहे हैं, जैसे भी आप कोई जो भी आपका धर्म है उसका आप क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, मतलब कि जो भी आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं, यानी कि जो आपके ट्रस्ट वगैरह हैं, जैसे ऊषा ट्रस्ट हुआ, इसके बाद मान सकते हैं हमारा जो बालाजी ट्रस्ट है वो है। इसी प्रकार से जैन धर्म के ट्रस्ट अलग से रहते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म के ट्रस्ट अलग से रहते हैं, जैसे अजमेर शरीफ हुआ उनका ट्रस्ट है। तो वो किससे बात की गई है? 26 से बात की गई है। इसके उनका प्रबंधन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? अनुच्छेद 27 में क्या है? धर्म प्रचार एवं कर्म से मुक्ति, मतलब कि अगर आप कोई धार्मिक काम कर रहे हैं तो उस पर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्या है? टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके बाद क्या है? 28 राजकीय किसी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब कि जो भी राज्य के द्वारा जिन शिक्षण संस्थानों को या शिक्षण संस्थानों को अनुदान दिया जाता है, तो उन संस्थानों के अंदर आप किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारे एक होते प्राइवेट स्कूल होते हैं, एक होते सरकारी स्कूल। जो प्राइवेट स्कूल है, आप सोचो कि हम उनमें क्या दे रहे हैं? धार्मिक शिक्षा का एक अलग से अध्याय जोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो राज्य सरकार के द्वारा अनुबंधित है, ठीक है। जैसे मदरसा है तो उसमें क्योंकि वो क्या है, उन्हें राज्य सरकार फंडिंग नहीं कर रही है, तो वो कर सकते हैं, वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि जो आपके सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाए, तो ऐसा प्रतिबंधित है, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये है एक स्लाइड में देते हैं। अब आता है बात इसकी, ठीक है। 4 हो गए तो 5 नंबर की बात आ जाती है। अब क्या है? ये हमारा 5 नंबर का आर्टिकल है, ये है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। अब इसमें बात कब तक कहाँ की गई है? इसमें बात की गई है अनुच्छेद 29 एवं 30 की बात की गई है।
ठीक है, 29-30 में। इसमें क्या है 29 में, तो 29 में दोस्तों बात की है किसकी, 29 में बात की गई है, किसकी बात की गई है, 29 में है कि जो अल्पसंख्यक हमारे समुदाय है, क्या है, अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि बचा, इसमें क्या है, अल्पसंख्यक संस्कृति यानी कि धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा एवं लिपि, क्या, लिपि को बचाने का अधिकार, जी कैसे बात है, जी है अनुच्छेद 29 से बात की गई है। मतलब कि जो उनकी भाषा है, जो उनकी क्या है, लिपि है, क्या है, भाषा, लिपि और संस्कृति, वो से बचाने का अधिकार उन्हें दिया गया है। इसके बाद जो 30 है, 30 में क्या है, अनुच्छेद जो 30 है उसमें बात की गई है, क्या, उसमें बात की गई है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, क्या है, अल्पसंख्यकों को क्या, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, मतलब कि जो भी अल्पसंख्यक है, जैसे अभी वर्तमान भारत में है, जैसे जैन हुए, बौद्ध हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, मुस्लिम हुए, ये क्या है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो इन लोगों को क्या है, जो अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सके, जिससे आपकी जो अल्पसंख्यक है वो उनमें वृद्धि की जा सके, ठीक है। तो ये किसमें आते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए, वे अपनी लिपि की, भाषा की और क्या, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ये बात है जिसमें अनुच्छेद 30 में बात की गई है, 29 में इसकी भी बात की गई है। अब एक बढ़ता है राष्ट्र वाला अधिकार, वो हमारा किससे संबंधित है, वो है, इन सब में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अधिकार वही है, ठीक है, क्या है, इन सब में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अधिकार कौन सा है, वही वाला है। ये क्या है, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कहां तक बात की गई है, इसमें अनुच्छेद हमारा क्या है, अनुच्छेद 32 आता है, क्या आता है, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो इसमें बात की गई है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, मतलब कि संविधान के द्वारा आपको उपचार के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। अगर ये अधिकार नहीं होता तो ये 5 जो अधिकार पहले के अधिकार है उनका मतलब शून्य हो जाता। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता कमेटी थी वो काफी मतलब बुद्धिजीवी थी, उसने इसकी व्यवस्था की है कि अगर आपको क्या है, न्याय मतलब जो सरकार है उसके द्वारा अगर आपको मूल अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उसने पहले व्यवस्था कर दी आर्टिकल 32 की। जी क्या है, आप इन सबको प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो किसमें है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और इसी अनुच्छेद को, जो इंपोर्टेंट बात है इसे आप नोट कर लेना, जो कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका कहा भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। इस प्रकार से अब ये आपका जो हो गया कोई टॉपिक कंप्लीट, इसका मूल अधिकार। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी को याद कर लेना। बच्चे आपका जो 3 स्लाइड है, इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है।
ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी 3 स्लाइड दी गई हैं आपका ऐसे में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप इसी वर्क कर लेना। आप फिर से देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। स्लाइड नंबर जी, क्वेश्चन ये था कि मतलब कि अनुच्छेद 24 बताना था हमको। अब क्या बोला क्या है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। किस देश से लिए गए हैं, तो यूएसए के संविधान से इन्हें लिया गया है। कहां से लिया गया है, यूएसए के संविधान से इन्हें लिया गया है। ठीक है, इसके बाद न्यायक है, इनकी संख्या कितनी है, 6 है। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले क्या समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार है। इसके अंदर 4 अधिकार आते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। 15 में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16 में क्या है, लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात की गई है। 16(4) में क्या है, पिछड़ों के आरक्षण की बात की गई है। 16(4)A में SC ST को पदोन्नति से संबंधित अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, 16(6) आता है, वो है किसके लिए, EWS के लिए है, जो मतलब सामान्य वर्ग के हैं लेकिन क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक बैकवर्ड है। ठीक है, उनके लिए आरक्षण की बात की गई 10% की, वो इसी से बात है। ठीक है, कितने की, 10% की बात की गई है। इसके बाद 17 आता है, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। 18 में उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई है। इसका अपवाद क्या है, सेना और शिक्षक संबंधी उपाधि से संबंधित जो प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 2, इसमें बात किसी की गई है, इसमें बात की गई है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 19 से लेके 22 तक इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी, सबसे पहले भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक सभा करने की, तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है आवागमन की स्वतंत्रता, 5वां है निवास की स्वतंत्रता, और जो हमारा F नंबर का था उसे फेल हो गया है किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब जी में क्या है, व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब आता है क्या, अनुच्छेद 20, इसमें क्या है, अपराधों के लिए दोषित्व की बात की गई है। वह अनुच्छेद 21 में जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें क्या है, 21A है, जो है 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। मतलब कि जो आपकी स्कूल से ड्रेस वगैरह मिलती है, साइकिल मिलती है, फ्री किताबें मिलती हैं, मध्याह्न भोजन मिलता है, वो किससे मिलता है, इसी से मिलता है। ठीक है, ऐसे एकलव्य स्कूल चलाए जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय चलाए जा रहे हैं, वो किसके लिए, इसी के लिए है। तो जो आपके 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें क्या दिया है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसके लिए कौन सा अधिनियम आया था, RTE, राइट टू एजुकेशन अधिनियम। कब आया था, 2008 में आया था। ठीक है, इनकी बात हो जाती है। अब देखो, अब आता है अनुच्छेद 22, इसमें क्या है, गिरफ्तारी और नजरबंदी। इन दोनों वर्डों का, इन दोनों को अंतर समझना। गिरफ्तारी होता है आपको गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, मतलब कि आपको जाके सीधे जेल में डाल दिया। और नजरबंदी का अर्थ होता है कि आपको एक सुरक्षित स्थान पर रखा है, आप पर नजर रखने के लिए कि आप कोई फिर से कोई मतलब आपसे आप एक, इसका मतलब होता है कि हम मतलब सरकार को वापस रखे कि आप कोई क्राइम करने वाले हो, तो इसके लिए सरकार ने आपको एक अपनी हिरासत में लेके रखा है कि आप वो क्राइम ना कर दो। ठीक है, वो कहलाती है नजरबंदी। ठीक है, इसके बाद क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जी का है 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 22 में 23 में क्या है, मानव तस्करी, बेगारी और बाल श्रम की बात की गई है। 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खतरनाक कार्यों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद कौन सा अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016, इसी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 तक है। 25 में व्यक्तिगत धर्म पालन एवं प्रचार की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन। 27 में क्या है, धर्म प्रचार और करों से मुक्ति। 28 में राजकीय शिक्षण संस्थानों में
किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके बाद 5वां अधिकार क्या है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये क्या है? 29 और 30 में है। 29 में अल्पसंख्यक जो व्यक्ति है वो संस्कृति, भाषा, लिपि को बचाने का अधिकार रखता है। 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। और इसके बाद 6 नंबर का वो क्या है? संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार, जो सबसे इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान की इसे आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? तो डॉक्टर